तो ये वो स्थान है जहाँ स्वामी सदाफल देव जी महाराज बैठते हैं। ये नित्य नादे सदगुरु श्री कबीर साहब की मूर्ति है। यहाँ पे स्वामी जी की नख दाढ़ी की समाधि नीचे ये रही। तो अभी हम जा रहे हैं गुफा देखने। चलो हम देखेंगे गुफा। हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं। आज हम पूरी जानेंगे हिस्ट्री। ये दंडकवन जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आज जानेंगे। वैसे तो देखने लायक लोग यहाँ सभी आते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो आज हम दंडकवन मंदिर जो है इसके बारे में जानेंगे। यही स्वामी जी को बुलाए थे। इनका घर अभी भी है, आप देखेंगे जूना बस स्टैंड है ना, उसके पीछे घर है। मुमुक्षु भवन नाम डुप्लेक्स है, पहले के ज़माने का डुप्लेक्स है। लकड़ी के फट्टे पर डुप्लेक्स बना हुआ है। तो स्वामी जी कभी कभी ठहरते थे तो इन्हीं के घर ठहरते थे, और इन्होंने ये भूमि डोनेट की। तो ये अभी भी सोलंकी परिवार है, लेकिन अभी रहते नहीं है। ये स्वामी सदाफल जी महाराज की तस्वीर है बैठी हुई। बगल में स्वामी जी के उत्तराधिकारी हैं स्वामी धर्मचंद्र देव जी महाराज, जो मैंने कहा ना 1954 से 1969 तक उन्होंने। फिर 69 के बाद वर्तमान में जो स्वामी जी हैं स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज, तो उनका कार्यकाल 69 से प्रारंभ हुआ, और अभी भी उन स्वामी जी का ही कार्यकाल है। स्वामी जी अभी भी अपने व्यक्त शरीर रूप में विराजमान हैं। तो इलाहाबाद में ज़्यादातर रहते हैं और देश विदेश का दौरा अधिकांश समय करते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन है, अधिकांशतः इलाहाबाद में है। अभी हमारा कार्यक्रम होने वाला है वाराणसी में 13-14 को, तो 14-15 को, तो उसमें प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने के लिए स्वामी जी गए हुए हैं दिल्ली। तो फिलहाल हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। चल जा रहे हैं गुफा के अंदर। सबल का जाने वाला है, गिर जाएंगे इसी की ओर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बढ़िया और शांत है। तो बनाने वाला आगे सभी लोग। तो ये वो स्थान है जहाँ स्वामी सदाफल देव जी महाराज बैठते थे। स्वामी जी यहीं बैठकर ध्यान सिखाते थे, उपदेश करते थे, सत्संग करते थे। पहले यहाँ आम का वृक्ष था बड़ा सा, बाद में मंदिर निर्माण होने लगा, उस समय तक वो वृक्ष टूट गया था। तो उस टूटे हुए वृक्ष को हटाकर ये आर्टिफिशियल प्रतीक रूप में लगाया गया। और जहाँ स्वामी जी बैठते थे वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है स्वरवेद लिखते हुए। तो स्वामी जी का ये बैठने का स्थान है। चलो गुफा के ऊपरी की तरफ हम जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है और अद्भुत भी है। और हम ये यहाँ पे स्वामी जी की नख दाढ़ी की समाधि, जब इस मंदिर का निर्माण हो गया तो यहाँ पर स्वामी जी की जो समाधि थी नख दाढ़ी वाली, उसको यहाँ दर्शन के लिए रखा गया है। और ये भी स्वामी सदाफल देव जी महाराज की ही मूर्ति है। ठीक है। तो गुफा का तीसरा और आखिरी भाग है। अगर उधर से आप आते हैं तो इधर से आएंगे तो पहला भाग है। ये नित्य नादे सदगुरु श्री कबीर साहब की मूर्ति है। 2 मार्च 1953 को शाम 7:20 पर स्वामी सदाफल देव जी महाराज को यहाँ कबीर साहब का दर्शन हुआ था। तो जहाँ पे दर्शन हुआ था वहाँ पे कबीर साहब की मूर्ति
स्थापित की गई है। तो कबीर साहब स्वामी जी के गुरु रहे। कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, वो किसी संप्रदाय या मत के लिए, सभी मानव मात्र के लिए है। वो जब बोलने लगते हैं तो जो बुराई हिंदू में है वो भी करते हैं, जो बुराई मुसलमान में है वो भी करते हैं, बताते हैं, आईना दिखाते हैं कि ये तुम्हारी सच्चाई है। तो उस अवस्था के थे। तो ये चारों युगों में प्रकट होते हैं। सतयुग में सुकृतदेव नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, त्रेता में जो है मुनिंद्र नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से प्रकट होते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे आप लोग एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए वो सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम अपने आप को आंतरिक रूप से हम कैसे प्रकाशित करें, स्वयं कैसे जानें, इस बॉडी से अगर सोल पृथक है तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, जान लें। तो वो नॉलेज, वो जो विद्या है वो इनके पास थी और युगों युगों से इन्हीं के माध्यम से अन्य लोगों में प्रचारित होती आई है और होती रहेगी। तो स्वामी सदाफल देव जी महाराज की यही गुरु रहे जो प्रकट होकर इनको बताए और यहाँ पुनः दर्शन दिए। और ये स्थान मेडिटेशन के लिए बनाया है, ठीक है ना। जब गुफा खुला रहता है तो आ करके आदमी एकांत में शांति से यहाँ ध्यान कर सकता है। तो ध्यान क्या है, आप देखेंगे हमारे जो पहले ऋषि मुनि थे, आप लोग तो एजुकेशन के छात्र भी हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है, हमारे पास बुक्स नहीं थी, हमारे पास पेन नहीं थे, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो यहाँ था। तो इतनी सारी बुक्स, पहले इतने लिटरेचर थे, कितने लिखे गए, वेद थी, पुराण थी, उपनिषदें थी, और कई कई लोगों को वो सारी याद रहती थी, ठीक है। जब शास्त्रार्थ होता था तो वो बोलते थे उसको, तो कैसे होती थी। आज हमें 2-4 लाइन याद करने में, एक चैप्टर याद करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उस समय लोग इतना याद करते थे। तो क्या है, हमारे ब्रेन में करीब 1 लाख GB स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन हम कभी उसको एक्सेस करते नहीं और बाकी चीज़ों में हम कचरा भर के रखते हैं मोबाइल के थ्रू, ठीक है ना। इसीलिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन आप करेंगे तो दिमाग के उन पार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं जिसका आपने आज तक यूज़ ही नहीं किया, ठीक है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन करते थे, जो ध्यान यहाँ सिखाया जाता है वो करते थे। तो वो एक बार में वो 2-2 बुक, 3-3 बुक ले जाते थे, 3-4 दिन में वापस कर देते थे। तो लगता था लाइब्रेरियन को कि ये मजाक कर रहा है, इतनी तेज़ी से कोई कैसे पढ़ सकता है। तो बोलते थे कि मैं तो सारा पढ़ लिया। तो खोल के पूछता था और वो आश्चर्यचकित होता था कि जो मुख्य मुख्य बातें थी वो उनको याद रहती थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी अंदर बहुत प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, लेकिन क्या है कि आज हम वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर के इन सब चीज़ों से दूर हो गए, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हमें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन पहले क्या है कि करते थे लोग, आज जो मशीनों से संभव नहीं है। वैसी नक्काशी आप अगर पढ़ेंगे, एपिग्राफ वगैरह आप पढ़ेंगे जब, तो ऐसी नक्काशी हमारे पूर्वजों ने की हुई है। तो उतनी बारीकी से वो कैसे कर लेते थे, उन्होंने इधर काम किया हुआ था उस टाइम। तो आज भी वो मेडिटेशन है। भगवान श्री कृष्ण जो करते थे, भगवान श्री राम जो करते थे, वो स्वामी जी ने सीखा, स्वामी जी अपने माध्यम से अपने जीवन में किए। आज उनके उत्तराधिकारी द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है। तो ये मंदिर के बारे में जितना बताने लायक था मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और आश्रम में 4 मेन पार्ट्स हैं। एक तो मंदिर है, सबसे मुख्य। हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है और उनको आश्रम की तरफ से 250 ग्राम दूध उपलब्ध कराती है। बड़े लोग बहुत तुच्छ स्थिति से उठकर बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, उनको परेशानियां नहीं रोक पाई। क्यों? आंतरिक शक्ति उनके पास है कि अगर आप इनर रूप से अगर शांत हो गए, एनलाइटेड हो गए, तो आपको बाहरी दुनिया ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, ठीक है ना। मेन हमारा जो मोटो है वो मेडिटेशन सिखाने का। विश्व के 45 देशों तक विहंगम योग संस्थान पहुंच चुका है।